बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऐसी अली कोचिंग अकेडमी अब्दुल। आज हम बात करेंगे 2-3-4 पॉइंट्स जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और आपको मसला है कि भाई ये क्या चीज़ें हैं जो कि अभी न्यू सिलेबस में दिया है नेशनल एमडीकैट के सिलेबस में, जो कि 2020 और 2021 के लिए 2020 और 21 के लिए पीएमसी ने जारी किया है। उसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं जिसका पहला है C1, फिर है C2 और फिर उसके बाद है TOS। C1 क्या है? C1 लिखा है कि भाई ये रिकॉलिंग MCQs हैं। तो रिकॉलिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें आप कोई स्टेटमेंट याद करते हैं, कोई किताब की लाइन है, कोई यूनिट है, कहीं पर नंबर है, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। साथ में डेफिनेशंस है, फॉर एग्जांपल कोई डेफिनेशन है, वो सारी चीज़ें। तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपने याद रखनी है। देखो, आपने डेफिनेशन याद रखना है, आपने कोई लाइन है, नाम है, जो फॉर एग्जांपल कोई जॉइंट का नाम है, कोई हड्डियों का नाम है, जो फॉर एग्जांपल कोई बोन का नाम है जो आपने याद रखना है, किसी केमिकल का नाम है जो कि आपने याद रखना है, या कोई इक्वेशन है जो कि आपने याद रखनी है, कोई रिएक्शन है जो कि आपने याद रखना है, कोई रिएक्शन जिसकी प्रोडक्ट क्या बनेगी वो आपने याद रखनी है। ये सारी चीज़ें क्या है, वो रिकॉल में आता है। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग, एंड अंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअली कंसेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल है। कंसेप्चुअल का मतलब ये है कि आपको एक कंसेप्ट दिया है और आपको पता है, आपको कहते हैं यार इस कंसेप्ट के अंदर ये है। सिंपल सी बात बताऊँ मैं आपको पता है कि लैटिस एनर्जी एक कंसेप्ट है जिसके मुताबिक ये है कि उसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है। आपको 2 या 3 डी होंगे, बताओ इसमें किसकी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फॉर एग्जांपल, या कोई भी आप चीज़ ले सकते हैं कि भाई बताओ आइसोमेरिज्म है, ठीक है, फॉर एग्जांपल किस टाइप के आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल है। उसमें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी किस्म का MCQ कर सकते हैं। स्टेटमेंट्स आती हैं इधर से, वो स्टेटमेंट जो कि कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स होती हैं, याद रखना ये वो स्टेटमेंट जो कंसेप्चुअल स्टेटमेंट्स होती हैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल है, या उसमें न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद एक लफ्ज़ लिखा है जिसको कहते हैं TOS, यानी टॉस ऑफ स्पेसिफिकेशन। टॉस ऑफ स्पेसिफिकेशन आपको दिया है तो आपको इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। 2 चीज़ें और आती हैं जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक है जो आपको कंटेंट दिया है कि इसमें कौन सा कंटेंट है, और फिर आपको लर्निंग आउटकम्स दी हैं। ये 2 अल्फाज में आप सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और आप कहते हैं हम कौन सा तैयार करें या इसका मतलब क्या है। और ये मेरे ख्याल में कुछ 20-25 लोगों ने मुझसे पूछा और कॉल करके या मैसेज करके, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आपको इस वीडियो में बता सकूँ। पहली चीज़ होती है, आपको टॉपिक्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ सॉलिड है, तो ये दिया है। नीचे फिर लिखा है डिस्क्राइब सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, मोशन। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें आपको डिटेल में बताया गया है। वो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल आपने सॉलिड पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ पढ़नी है आपने, तो आप ये अली सीरीज़ की किताब से देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बल्कि दिखा भी दें जी, ये इंट्रोडक्शन दिया है आपको। अब इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ना है आपने, पढ़ना है डिस्क्राइब सिंपल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मतलब ये आपने सिंपल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है जिसमें कौन कौन सी हो, डिफ्यूजन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल है, स्पेसेस बिटवीन दम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड किनेटिक एनर्जी बेस्ड एंड किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अंडरस्टैंडिंग। तो ये सारी पॉइंट्स है जो कि आपको पता होनी चाहिए। टॉपिक और नीचे दिया है लर्निंग आउटकम्स। तो ये जो लर्निंग आउटकम्स दी हैं इसका मतलब ये है कि जो ऊपर आपको टॉपिक दिया है, जो नीचे वाले आपको दिए हैं वो डिटेल्स में दिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि ऊपर जो टॉपिक्स हैं नीचे उनको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अच्छा, मैं बात करना आपको सिंपली बताया है कि जो टॉपिक है उसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स आपने पढ़ने। आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ है कि हमारी किताब जो कि नेशनल एमडीकैट की किताब है, नम्स एंड नेशनल एमडीकैट की किताब, ये हमने आपके लिए बनाई है। और ये वो वाहिद किताब है पाकिस्तान में जो आपको बताती है नेशनल एमडीकैट के MCQs कैसे आएंगे। जैसे मैंने बताया आपको, पहले किताबें चेंज नहीं हुई लेकिन MCQs का पैटर्न चेंज हो गया है। पैटर्न का मतलब ये है कि उनका जो तरीका है वो चेंज हो गया है। पहले एक टॉपिक से एक MCQ आता था, वो MCQ होता था टेक्निकल। अब वही MCQ आता है लेकिन वो बेसिक या ये जो C1 या C2 आपको दिया है उस सूरत में वो MCQ आएगा। अब उसके लिए तैयारी के लिए किस टाइप के MCQs हैं वो आप देख सकते हैं हमारी इस बुक में, जिसमें नम्स के तमाम पास्ट पेपर्स हैं, जिसमें एमडीकैट के या रिलेटेड तमाम पास्ट पेपर्स हैं, जिसमें FMDC के तमाम पास्ट पेपर्स हैं, उनकी सोल्यूशन भी दिए गए हैं। और कुछ आपको चीज़ें छोड़ी है, वोकैबुलरी इंग्लिश की तमाम दी हैं, वो जो आपको नम्स के सिलेबस में, यानी आपको PMC के 2020 और 21 के सिलेबस में जो वोकैबुलरी दी हैं तो वो भी सारी दी गई हैं। इसका मतलब है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आप बेहद बेहतरीन करेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।